ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट्स। एमोर्टाइजेशन है क्या? एमोर्टाइजेशन मतलब जो हमने लोन लिया है उस लोन को रिपे करना और उसका इंटरेस्ट भी रिपे करना। तो एमोर्टाइजेशन का मतलब है पेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट। लोन पे करना है इंस्टॉलमेंट पे करना है डेफिनेटली बाय द बोरोवर, मतलब जिसने लिया है। इट इंक्लूड्स ए पार्ट ऑफ द टोटल लोन प्लस द इंटरेस्ट। इसमें इंक्लूड किया है लोन और इंटरेस्ट दोनों ही है। तो ये है एमोर्टाइजेशन। बबल क्या है? प्राइस राइज हो रहे हैं ऑफ एन एसेट अनएक्सप्लेन बाय द फंडामेंटल, मतलब ये कोई नहीं बता सकता इसके प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं। एंड स्टिल पीपल इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द एसेट, मतलब किसी एसेट की, मतलब किसी एरिया में ज़मीन की वैल्यू मान लो बढ़ती चली जा रही है, अब ये नहीं पता क्यों बढ़ रही है। जब भी लोग वहाँ पर अपनी ज़मीन को रखे हुए हैं, बेचने को तैयार नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो बबल बस्ट हो गया, मतलब फट जाता है और असेट की जो वैल्यू पहले थी उसी पर आ जाता है। तो ये बबल है, मतलब ये कैसा है, बबल बना दिया गया कि वैल्यू इमेजिनरी लेवल पर मतलब बढ़ा दी गई, मतलब वैल्यू ऐसे ही बढ़ा दी गई। ये नहीं पता कौन सा फंडामेंटल ऐसा है जिसकी बेस पे वैल्यू बढ़ रही है, पर कुछ टाइम के बाद वो बबल बस्ट हो गया क्योंकि एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं, तो वैल्यू फिर गिर गई। तो ये है बबल। बुलियन क्या है? बुलियन मतलब ऐसे प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, दैट आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और कॉइन्स। जो इनका व्यापार होता है बार या कॉइन के रूप में ये खरीदे और बेचे जाते हैं। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड खरीद के रख लो। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये सब यूज होते हैं बार मतलब एक ईंट की तरह या कॉइन की तरह मिलते हैं। तो इन्हें कहते हैं बुलियन, क्योंकि ये काफ़ी प्रीशियस मेटल है और ये यूज होते हैं, ज्वेलरी बनाने में भी यूज होते ही होते हैं। तो बुलियन मतलब प्रेशियस मेटल्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे जाते हैं। क्रॉस सब्सिडी क्या है? क्रॉस सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट एक जगह सब्सिडी देगी और दूसरे, ये सब्सिडी देने का पैसा दूसरी जगह से प्रॉफिट से कमाया गया पैसे से आएगा, तो ये क्रॉस सब्सिडी है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग सब्सिडी टू वन सब एरिया एंड फुलफिलिंग इट थ्रू द प्रॉफिट फ्रॉम द अदर सब एरिया। एक जगह से पैसा कमाएगी, दूसरी जगह से यूज करेगी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच हैज़ एन इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर कम हो जाए, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करना चाह रही है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो इसे कहेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसमें गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है।